यस, चैल्कोजेन फैमिली में ऑक्सीजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है सल्फ़र। सल्फ़र जो है अगर हम ग्रुप में कहाँ से कहाँ टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, देन उसके बाद सल्फ़र। तो सल्फ़र जो है वो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या है? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो सल्फ़र का फर्स्ट एलोट्रॉप है रोम्बिक सल्फ़र, जिसको हम अल्फ़ा सल्फ़र के नाम से भी जानते हैं, जो कि कलर में येलो कलर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 385 केल्विन होता है। Specific gravity 2.06. Rhombic as crystals are formed evaporating of solution of रोल एस सल्फ़र इन CH2। मतलब सल्फ़र को जो है वो आप CH2 में डिज़ोल्व करके इवापोरेट करेंगे, उसके बाद आपको जो सल्फ़र का एलोट्रोप मिलेगा दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल है बट डिज़ोल्व इन सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल और ईथर के अंदर ये डिज़ोल्व फॉर्म में पाया जाता है। रेडिली सोल्यूबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में ये प्रेजेंट सोल्यूबल है आसानी से, स्टेबल बिलो 369 केल्विन। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, जिसको हम बीटा सल्फ़र के नाम से भी जानते हैं। मेल्टिंग रोम्बिक सल्फ़र जो होता है, अगर हम इसको एक डिश में मेल्ट करें और फिर उसके बाद कूल कर दें तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी सल्फ़र की दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, बीटा सल्फ़र। 2 holes are crust and the remaining liquid poured out on removing the crust and colorless needle ऑफ बीटा सल्फ़र आर फॉर्म्ड। वही सिंपल सी बात है, डिश में हमने इसको क्या कर दिया है, पहले इसको मेल्ट करके फिर उसके बाद हमने इसको कूल किया तो जिस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है। मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वहाँ पर 2.06 थी, यहाँ पर 1.98 है। सॉल्यूबल CH2 में वो भी सॉल्यूबल था और ये भी सॉल्यूबल है। स्टेबल अबाउट 369 केल्विन। ये जो हमारे पास अल्फ़ा था वो 369 के नीचे स्टेबल था, जबकि जो बीटा सल्फ़र है वो 369 के अबव स्टेबल होता है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है जो कि है 369, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस टेम्परेचर पर अल्फ़ा और बीटा दोनों तरीके के सल्फ़र मिलेंगे। दोनों तरीके के सल्फ़र इस टेम्परेचर पर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें हमें रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों तरीके के सल्फ़र हमें गेन होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। इट इज़ डन दोबारा, ये हमारे पास दोबारा वो हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारे पास SO2 गैस जो है रिफाइनिंग पेट्रोलियम ऑफ एंड शुगर इन ब्लीचिंग वुल एंड सिल्क। रिफाइनिंग उसमें इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है SO2 इज़ ऑल्सो द ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट के काम में भी आता है ये, एज अ एंटी कोर एंड डिसइंफेक्टेंट, जो कि हम ओजोन को भी यूज़ लेते थे। इन मेकिंग H2SO4 NH SO3 जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं उसमें ये काम में आता है। लिक्विड SO2 इज डिजोल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दोनों में ये डिजोल्व होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है। उनको बोलते हैं हम ऑक्सो एसिड, जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन देते हैं। तो इसमें आ गया सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेरोक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट हियर एंड इनकी जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है इनकी स्ट्रक्चर एंड इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आप से ये ध्यान रखें कि सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें बनाने हैं। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड हम कैसे बनाएंगे, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन SO2 बन जाएगी, फिर अगेन इसकी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो SO3 बनेगी, फिर हम SO3 की रिएक्शन H2SO4 से करवाएंगे तो हमें H2S2O7 मिलेगा। अगेन H2S2O7 की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, H2O से करवाएंगे तो हमें H2SO4 मिलेगा।
पहले हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 काम में लिया था, इससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 गेन हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कैसा होता है ये? कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.842 होती है एंड 298 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। फ्रीजेज एट 28 केल्विन एंड बॉइल्स 611 केल्विन। अब आता है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के स्ट्रक्चर है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जो हमने पढ़ा था, अभी इसके यूजेस पढ़ लिए हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनती है? सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। प्रॉपर्टीज़, कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही अजीब टाइप की स्मेल होती है इसकी। लेबोरेटरी में हम जब टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ इस तरीके की गैसेस निकलती हैं। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 होता है। SO2 और H2O रिएक्ट करके H2SO4 बनाते हैं, H2SO3 बनाते हैं। NaOH से SO2 रिएक्ट करके Na2SO3 बनाती है। उसके बाद ये अगेन SO2 जो है H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करके NaHSO3 बनाता है। ठीक है, क्लोरीन से भी रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करती है, बहुत सारी तरीके से ये रिएक्ट कर सकती है। इसका जो शेप होता है वो होता है एंगुलर शेप। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ पर एंगुलर शेप बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज एंगुलर शेप। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर है सल्फर, यहाँ पर है अगेन ऑक्सीजन। तो इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि ये भी डीलोकलाइजेशन शो करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिलती है। सेल्फ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अब आता है हमारे पास जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो हैलोजन से कैसे रिएक्ट करेगी वो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, फॉर्म ऑक्साइड बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, F फॉर्म O2 F2, डिक्रीजेज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द हैलोजन्स। हैलोजन जो है, अब हम ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है हमारी PDF, तो थोड़ा सा इसको आप सीक्वेंस में पढ़ लें। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो सीक्वेंस से ही कर रही हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके यूजेस क्या हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर जो 17 है हमारे पास, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।